हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। यूट्यूब चैनल भक्ति सागर में आपका स्वागत है। चैनल पे पहली बार मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन पे भी क्लिक कर दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन, पूजा पाठ से संबंधित जानकारी की वीडियो आप तक सबसे पहले समय पे पहुंच सके। वीडियो पसंद आती है तो लाइक जरूर से करें और कमेंट सेक्शन में कमेंट्स लिखना ना भूलें। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और आज इस वीडियो में मैं बात करूंगी हरितालिका तीज व्रत 2024 के बारे में। जानेंगे इस व्रत के महत्व को, पूजन विधि को, पूजा के शुभ मुहूर्त को, साथ ही जानेंगे इस व्रत के 10 ऐसे नियम को जिनको आप जानने के बाद जो है इस तरीके से व्रत करेंगे तो आपका व्रत कभी भी खंडित नहीं होगा, व्रत में पूरी सफलता मिलेगी। और साथ ही जानेंगे कि व्रत की पूजा में जो है किन 5 चीज़ों को जरूर से शामिल करेंगे कि पूरी होगी हर मनोकामना। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, साल 2024 में हरितालिका तीज पे कई अद्भुत संयोग बन रहे हैं। रवि और इंद्र योग में साल 2024 में तीज की पूजा होगी। इस दिन चित्रा और स्वाति नक्षत्र का भी निर्माण हो रहा है। साल 2024 में हरितालिका तीज व्रत 6 सितंबर 2024 शुक्रवार को है। इसी दिन भगवान शिव ने माता पार्वती जी को पत्नी के रूप में स्वीकारा था, इसलिए यह व्रत सुहागिन ने जो है पति पत्नी सुहागिनी जो स्त्रियां जो होती हैं इस व्रत को जो है अपने पति की दीर्घायु के लिए, उसकी तरक्की के लिए और परिवार की खुशहाली के लिए जो है इस व्रत को करती हैं। हरितालिका तीज का व्रत कठिन व्रतों में से एक है। इस दिन सुहागिन महिलाएं निर्जला व्रत रखती हैं और पति की लंबी आयु की कामना करती हैं। इस व्रत को कुंवारी कन्याएं भी रखती हैं ताकि उनको जो है मनचाहा वर मिल सके। चलिए जानते हैं पूजा के शुभ मुहूर्त को। सुबह की पूजा का शुभ मुहूर्त 6:02 से लेकर 8:33 तक और तृतीया तिथि आरंभ होगी 5 सितंबर गुरुवार की दोपहर 12:21 पे और इस तिथि का समापन 6 सितंबर 2024 की दोपहर 3:01 पे हो जाएगा। तो उदया तिथि के अनुसार हरितालिका तीज का व्रत 6 सितंबर 2024 शुक्रवार को किया जाएगा। जान लेते हैं इस व्रत के नियम को। इस व्रत के नियम बहुत ही सख्त होते हैं। इन नियमों का सख्ती से पालन करना भी अनिवार्य होता है। ऐसा माना जाता है कि इस व्रत के नियमों का पालन न करने से, उल्लंघन करने से या किसी भी प्रकार की गलती करने से गंभीर नुकसान हो सकता है। तो चलिए जानते हैं हरितालिका तीज के उन 10 नियमों को। पहला नियम है, हरितालिका तीज का व्रत शुरू करने के बाद जीवन भर इस व्रत का पालन करना जरूरी होता है। यदि आप बीमार पड़ जाते हैं तो आपके स्थान पर आपके पति या कोई अन्य घर की स्त्री इस व्रत को कर सकती है। दूसरा नियम, यह व्रत निर्जला होता है। पानी इस व्रत में नहीं पिया जाता है। दूसरे दिन माता पार्वती जी को हल्दी कुमकुम चढ़ाकर खीरे का हलवा या खीरे का भोग लगाकर जो है तभी व्रत का पारण करते हैं। तीसरा, हरितालिका तीज की पूजा में माता पार्वती जी को खीरा भुट्टा का भोग लगाना अनिवार्य होता है। चौथा नियम, हरितालिका पूजा पारंपरिक रूप से सुबह के साथ साथ प्रदोष के दौरान भी की जाती है। पांचवा नियम, महिलाओं को रात भर जागरण करके भजन और कीर्तन करना चाहिए। प्रातःकाल के अनुसार मिट्टी के शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। अगले दिन देवी पूजा का व्रत खीरे से खोला जाता है। उसके बाद व्रत करते समय छठा नियम है, व्रत करते समय आपको हरितालिका तीज व्रत की कथा को जरूर सुनना चाहिए, अन्यथा व्रत को अधूरा माना जाता है। हरितालिका तीज की 7वां नियम, हरितालिका तीज के दिन पूजा करके आप व्रत का संकल्प जरूर से लीजिए और उसके बाद अपने व्रत की शुरुआत करिए। व्रत के दिन आप जो है साज श्रृंगार जरूर से करिए। 8वां नियम, पूजा के लिए भगवान शिव और माता पार्वती और साथ ही भगवान गणेश जी की मूर्ति जो है जरूर से रखिए। इन मूर्तियों की ही भगवान हरितालिका तीज के व्रत में पूजा की जाती है। अगले दिन आप सुबह विधिवत विसर्जन करेंगे इन मूर्तियों का, उसके बाद ही आप पारण कर सकते हैं। पूजा के दौरान देवी पार्वती जी को जो है सभी श्रृंगार की वस्तुएं अर्पित की जाती हैं और भगवान शंकर को वस्त्र चढ़ाया जाता है। 10वां नियम है, अगले दिन सूर्योदय के बाद माता पार्वती को सिंदूर चढ़ाने के बाद ही इस व्रत को खोला जाता है। पूजा के बाद आप श्रृंगार की जो सामान है वो आप किसी ब्राह्मण को या किसी गरीब विवाहित महिला को दे दें, इससे व्रत का पुण्य मिलता है। इसके अलावा आप हरियाली तीज पे काले कपड़े ना पहने और व्रत के दिन जो है सोना नहीं चाहिए, नहीं तो व्रत खंडित हो जाता है। हरितालिका तीज की पूजन विधि को जान लेते हैं। हरितालिका तीज में गणेश भगवान, माता पार्वती और भगवान शिव जी की पूजा की जाती है। सबसे पहले मिट्टी से बनी हुई मूर्तियों को चौकी पे स्थापित करके गणेश भगवान को तिलक लगाते हैं, दुर्वा अर्पित करते हैं
और इसके बाद शिव जी को बेलपत्र, फूल, समी पत्र अर्पित करते हैं। माता पार्वती को श्रृंगार का सामान अर्पित करते हैं। तीनों देवी देवताओं को वस्त्र अर्पित करते हैं और हरितालिका तीज व्रत की कथा को सुनते हैं। उसके बाद गणेश भगवान, भगवान शिव और माता पार्वती जी की आरती उतारने के बाद भोग लगाएं। जान लेते हैं हरितालिका तीज की सरगी और पारण में किन चीज़ों को खाएं कि व्रत आपका हो सफल। दोस्तों, तीज और करवा चौथ में सरगी का खास महत्व होता है। हरितालिका तीज का व्रत शुरू करने से पहले आप सरगी की जाती है। सरगी करने के बाद आप कुछ भी खा पी नहीं सकते हैं। सरगी के बाद से व्रत की शुरुआत हो जाती है। इसके बाद ही तीज के अगले दिन पारण किया जाता है। तो आइए जानते हैं हरितालिका तीज की सरगी में किन चीज़ों को खाएं और पारण में क्या खाएं जिससे सेहत भी आपका बना रहे और व्रत भी आपका सफल हो जाए। सरगी में आप मिठाई, मेवा और सुहाग का सामान होता है। इससे महिलाएं प्रसाद के रूप में ग्रहण करती हैं और इसके बाद अपने व्रत को शुरू करती हैं। सरगी में नमक युक्त भोजन करने से बचना चाहिए। पारण व्रत के अगले दिन स्नान आदि करके पूजा पाठ करके ब्राह्मण को दान दक्षिणा देने के बाद ही करना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में भोर के समय आप सरगी करते हैं तो सबसे अच्छा माना जाता है। आप सूर्योदय से पूर्व भी सरगी को ले सकते हैं। आप हरितालिका तीज व्रत का पारण चतुर्थी तिथि लगने के बाद ही करें। सरगी में ताजे मौसमी फल, जूस, नारियल पानी, मेवे, मिठाई, खीर आदि खाकर अपने व्रत को शुरू कर सकते हैं। पारण करने के लिए सबसे पहले भगवान को चढ़ाया गया भोग खाना अच्छा माना जाता है, इसलिए पूजा में चढ़ाए गए भोग से ही आप अपने व्रत को खोलें। चलिए जानते हैं हरितालिका तीज व्रत की पूजन सामग्री में किन चीज़ों का होना जरूरी है। भगवान शिव, माता पार्वती और साथ में गणेश भगवान की मिट्टी की एक प्रतिमा, धूप बत्ती, अगरबत्ती, घी, दीपक, पान की पत्ती, कपूर, सुपारी, साबुत नारियल, चंदन, केला, आम के पत्ते, केले के पत्ते, धतूरा, बेल के पत्ते, समी के पत्ते, फूल, कलश, चौकी, 16 श्रृंगार की वस्तुएं, काजल, कुमकुम, मेहंदी, बिंदी, चूड़ी, सिंदूर और लाल चुनरी। इन चीज़ों को हरितालिका तीज व्रत की पूजा में जरूर से शामिल करिए। दोस्तों, वीडियो को यहीं पे देती हूँ विराम। मिलते हैं आगे की वीडियो में कुछ नया विषय और नई जानकारी को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।